मेरे सतगुरु जी, मुझ अंधे को केवल आपके नाम का ही सहारा है, आपका ही सहारा है। मैं इस कदर अंधा हूँ कि मैं रचनाकार को यानी उस परमात्मा को नहीं देख रहा हूँ, आपको नहीं पहचान रहा हूँ। ये मेरे अंधे होने के पक्के पक्के सबूत हैं। मैं संत नामदेव जी महाराज की एक बानी का जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ। उनकी बानी है कि मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दर पेश तू मनी, दरियाओ तू दिहंद तू बिसियार तू धनी, देह लेह एक तू दिगर को नहीं, तू दाना तू हीना मैं विचार क्या करी, नामेच स्वामी वक्संद तू हरि, वक्संद तू हरि, मैं अंधुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। ये संत नामदेव जी महाराज की बानी है और संत नामदेव जी महाराज की बानी पे चर्चा करने से पहले संत नामदेव जी के बारे में जानना भी अति आवश्यक है। नामदेव जी महाराज हमारे भारत के एक प्रसिद्ध संत रहे हैं। उनका जन्म 26 अक्टूबर दिन रविवार को 1270 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के नरसी बामणी गांव में हुआ और उनके गुरु का नाम विसोबा खेचर था। अब आज हम उन्हीं की बानी ले रहे हैं जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के आधार पर हमारे साथ साझा की। वे कहते हैं, मैं अंधुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। अंधे का सहारा कौन है? उसकी लाठी। और हम भी अंधे हैं जो हम परमात्मा को नहीं देख पा रहे, जिस परमात्मा ने हमें बनाया है। हम उस सद्गुरु की सीख को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। ये भी हमारे अंधे होने के ही तो पक्के पक्के सबूत हैं। हमारी लाठी कौन है? हमारी लाठी जैसे उस अंधे की लाठी है, उसके हाथ में जो डंडा है, इसी तरह हम सांसारिक जीवात्माओं की जो लाठी है, जो डंडा है, जो टेक है, वो है सतगुरु का नाम। तेरा नाम खुंदकारा। खुंदकारा कहते हैं स्वामी को, प्रभु को। फिर उसे परमात्मा कहो, सदगुरु कहो, कुछ भी कहो, ये तुम्हारी मौज। कि मैं अंधुले की टेक, मैं अंधा हूं, मेरी लाठी आप है, आपका नाम है। ये लाठी जब तक मेरे हाथ में रहती है, मैं अंधा होने के बावजूद भी सब कुछ देख लेता हूं। और एक बार जब मेरे हाथ ये लाठी नहीं होती, तब मैं वैसा ही हो जाता हूं जैसे सभी लोग हैं। ये सभी संसार के लोग जो हमारे तुम्हारे सामने हम खुद जो दिखाई दे रहे हैं, अगर इनसे ये बात कह दें तो लड़ पड़ेंगे कि भाई हमें अंधा क्यों कहते हो? हमें आंखें हैं, हमारे पास दुनिया दिखाई दे रही है और आप हमें अंधा कहते हो। पर संत नामदेव जी महाराज ने यही कहा है कि भाई इन आँखों से केवल परमात्मा को नहीं देखा जा सकता, परमात्मा की रचना को देखा जा सकता है। और परमात्मा को देखने के लिए जो आँखें चाहिए, वो आँखें नाम है, सतगुरु का नाम है। जिस व्यक्ति ने सतगुरु नाम की छड़ी हाथ में पकड़ रखी है, डंडा पकड़ रखा है, उसे परमात्मा दिखाई देता है, गुरु दिखाई देता है, गुरु की सीख समझ आती है। परिवार, समाज, देश में रहते हुए भी वो, आप इस तरह मानिए कि सतगुरु के भाणे में ही रहता है। इसीलिए संत नामदेव जी ने कहा कि मैं अंधुले की टेक
तेरा नाम खुंदकारा, ऐ स्वामी ऐ परमात्मा, तेरा नाम ही है जिससे मैं आंखों वाला बन सकता हूँ, बना हूँ। ये आंखों रूपी जो आपने नाम दिया है मुझे, मैं इस डंडे को नहीं छोड़ना चाहता। वो 24 घंटे इस नाम के साथ ही जुड़े रहते थे और अपने शिष्यों को भी नाम के विषय में ही उपदेश दिया करते थे। वो कहते हैं, मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। गरीब तो आप समझते ही हैं कि मैं गरीब हूँ, असहाय, मस्कीन कहते हैं असहाय, मैं असहाय हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं। मैं गरीब हूँ, मैं असहाय हूँ, बस तेरा नाम है आधारा। तेरा नाम ही है सतगुरु, जो तूने मुझे दिया है वही आधार है जीवन का, जिसको मैंने आधार बनाकर जीवन के साथ जीना सीख लिया है। जो भाग्यशाली लोग हैं, सतगुरु के नाम को सिर उधार रखकर सदगुरु के नाम की माला जपते हैं, दिन रात नाम के साथ जुड़े रहते हैं, भाई उनकी मौज को बातों से समझाया नहीं जा सकता। अगर दिन यदा कदा दिन में एक बार हम भी कोशिश करें और नाम के साथ जुड़े रहें, फिर देखो हमारी दिनचर्या कैसी हो जाती है। मैं संत नामदेव जी महाराज का एक किस्सा भी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक बार की कथा है कि संत नामदेव जी अपने शिष्यों के साथ समझा रहे थे कि उसी में से एक शिष्य ने उनसे कहा कि महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव कि परमात्मा कहते हैं हर जगह है, पर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। इस पर संत नामदेव जी मुस्कुराए और उस बच्चे से कहा, जाओ एक लोटे में जल भर लाओ। वो बच्चा जल भर के लाया और थोड़ा सा नमक भी मिलाया, नमक भी मंगाया और उस लोटे में डालकर कहा, इसे हिला दो। थोड़ी देर में नमक पानी में घुल गया। उन्होंने उस बच्चे से कहा, देखो इसमें तुम्हें नमक दिखाई दे रहा है? वो कहता, नहीं गुरुदेव, इसके अंदर नमक दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, उंगली डालो और मुंह से जीभ से लगाओ, फिर बताओ तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है। उन्होंने ठीक वैसा ही किया, उंगली डाली और फिर जीभ से जब लगाई तो उन्होंने कहा, महाराज गुरुदेव, नमक का स्वाद महसूस हो रहा है। गुरुदेव मुस्कुराए और कहा, फिर जाओ इसे अग्नि पे चढ़ा दो। उस लोटे को अग्नि पर रख दिया। थोड़ी देर में पानी गर्म हुआ और भाप बनकर उड़ गया। उन्होंने कहा, आप देखो उस लोटे में क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, महाराज गुरुदेव, इसमें अब तो जल है ही नहीं, थोड़े थोड़े नमक के कण से दिखाई दे रहे हैं। इस पर संत नामदेव जी ने कहा, ठीक इसी तरह परमात्मा हम सब के अंदर मौजूद है। जैसे पानी में नमक घुल गया तो हमें नमक दिखाई नहीं दिया, इसी तरह परमात्मा हम सब के अंदर है। लेकिन जब एहसास करते हैं, जब तुमने नमक की उंगली जीभ से लगाई तब तुम्हें नमक का स्वाद पता लगा। इसी तरह जो लोग परमात्मा को भजते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, गुरु के भाड़े में रहते हैं, उन्हें एहसास रहता है कि परमात्मा जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है। और बात जब नमक के अण खाली रह गए और जल उड़ गया, तो इसी तरह भाई जब हम भजन सिमरन करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, तब शेष रह जाते हैं। तो ये उनकी कथा है, वाकई में बड़ी प्रचलित और प्रसिद्ध कथा है, जिसे सुनकर हम और आप कुछ फायदा उठा सकते हैं कि परमात्मा हर जगह है। इसी तरह अगर इन आँखों से ही दुनिया देखते रहे तो कभी दुनिया समझ नहीं आएगी। लेकिन यदि गुरु नाम की डंडी पकड़ ली, गुरु नाम के साथ जुड़ गए, तब उस स्वामी को, उस परमात्मा को जान सकेंगे हम। और इसी तरह नहीं हम गरीब रहेंगे, असहाय रहेंगे। और ये नाम जो है, जो खुंदकारा कहा गया है, जिसे जो हमें यहाँ से निकाल सकता है 84 लाख योनियों की जिया जून से, हम उसकी दौर पीट कर लेंगे। इसलिए गुरु के नाम के साथ जुड़ने की कोशिश करो,
तभी कुछ बन सकेगा। आगे की कड़ी में उन्होंने समझाया है कि करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दरपेश तू मनी। करीमा कहते हैं कृपा करने वाले को, यानी कृपालु। रहीमा कहते हैं दयाल करने वाले, दयालु को। वो दयाल है, वो कृपालु है, दयालु है। अल्लाह यानी उस परम पिता परमात्मा को कहा गया है। तू गनी, गनी कहते हैं धनी को, कि ऐ मेरे दयालु, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ परमात्मा, ऐ परमेश्वर, ऐ खुदा, तू सब कुछ है मेरे सतगुरु, सब कुछ। तू धनी है। तुम कितने बड़े धनी हो कि बताओ, तुम सारे संसार पर कृपा करते हो। करीमा यानी कृपा करते हो, सारे संसार पे तुमने अपनी कृपा वर्षा रखी है, सारे संसार पे। सोचो, अगर हम थोड़ा सा लंगर लगाने लग जाएं, भंडारा करने लग जाएं, तो हम लोगों को इस तरह डंडा लेकर करने लगते हैं, लाइन में लगो, बारी आने पर ही तुम्हें मिलेगा, और किसी ना किसी को झड़प ही देते हो। लेकिन वो करीमा, वो कृपालु कितने समय से हम पर कृपा कर रहा है, हमें 2 वक्त की रोटी दे रहा है, सारे परिवार को हमारे पाल रहा है, हमें श्वासें लेने दे रहा है। उसकी कृपा का कभी हम समझ पाए हैं? उसकी रहमत तो देखो, उसने हमें क्या नहीं दे रखा है। हमारे इतने अपराध हैं, इतने पाप हैं, यदि वो हमारे उन पापों का हिसाब किताब लगे तो हमें उसकी दरगाह तक पहुंचने में पता नहीं और कितने करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन वो हम पे फिर भी दया करके, कृपा करके नाम का दान दे देते हैं। सोचो, वो कृपालु है, वो करीमा है, वो रहीमा है, वो अल्लाह सबका स्वामी है, सबसे ज़्यादा धनी है। उसके बाद भी वो हम पे रहमत करता है। हम उसकी रहमत नहीं समझ पाते, उसकी कृपा नहीं समझ पाते, और हम कैसे अंधे होंगे, कैसे बहरे होंगे, समझने की बात है। हाजरा हजूर दरपेश तू मनी। हाजरा हजूर यानी प्रत्यक्ष मौजूद हैं। वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु हमारे सामने हाजरा हजूर यानी प्रत्यक्ष मौजूद हैं। और क्या चाहिए? अक्ल के घोड़े दौड़ा के उन्हें आम इंसानों की तरह लेते हैं। और आज संत नामदेव महाराज जी, जो कि 1270 में महाराष्ट्र के एक सतारा गांव जिले के नरसी बामणी गांव में जिन्होंने जन्म लिया था, आज हम उसकी वाणी बार बार दोहराते हैं, सीखते हैं। उस समय के लोग भी क्या उन्हें समझ पाए होंगे? विरले ही होंगे जिन्होंने समझा होगा और उन्होंने कुछ पाया भी होगा। इसी तरह आज हम अपने वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु को पूर्ण संत का दर्जा नहीं देते। और सबसे ज़्यादा इससे अंधेपन की हमारी निशानी क्या होगी? हाजरा हजूर दरपेश तू मनी। भाई, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष मौजूद हैं, पूर्ण संत के रूप में। सामने, पेश माने होता है सामने मौजूद, दरपेश तू मनी, मेरे सामने, तुम्हारे सामने। मनी का मतलब होता है मेरे सामने, मेरे सामने मौजूद है। हम सभी के सामने वक़्त के पूर्ण संत किसी ना किसी रूप में हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं समझ पाते हैं कि वो कितने बड़े करीमा हैं, कितने बड़े रहीमा हैं। अल्लाह के रूप में, खुदा के रूप में हमारे सामने इससे बड़ा धनी और कौन हो सकता है? कोई नहीं। संत नामदेव जी महाराज की वाणी हमारे लिए बहुत कुछ हमें समझा रही है, समझने की ज़रूरत है। सुनो और समझने की ज़रूर पूरी कोशिश करो। दरियाओ तू दिहंद, तू बिसियार तू धनी, देह ले है एक तू दिगर को नहीं। दरियाओ, दरिया मतलब सागर, तू दिहंद मतलब तू दाता है, तू बिसियार यानी कि तू बेअंत है, तू धनी। ऐ धनी पुरुष, ऐ परमात्मा, ऐ मेरे सतगुरु, तुम सब कुछ हो, तुम सागर की तरह हो, तुम्हारी बेअंत कृपा है।
पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेकिन दक्षिण तक, हर जगह तेरा ही पसारा है बेअंत स्वामी। तू ले है देह ले है एक, तू दिगर को नहीं, दूसरा कोई नहीं है मेरे दाता जो इस देह की खबर ले, इस आत्मा की सुध ले। मैं तेरे आगे नतमस्तक हूं। एक बार का जिक्र है, एक कथा प्रसिद्ध है कि संत नामदेव जी किसी तीर्थ से लौट रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने भोजन करने के लिए रोटी बनाई, और जिस रोटी पर जब घी लगाने का वक़्त आया तो जैसे ही उन्होंने घी का डब्बा उठाया, एक कुत्ते ने वो रोटी उठाई और लेके भागा। संत नामदेव जी उसी डब्बे को लेकर पीछे पीछे दौड़े और कहने लगे, हे प्रभु, इसे भागने की लेकर क्या ज़रूरत थी? हम तो आपके लिए ही भोग तैयार किया था, इसमें घी तो लगा लो, इसमें घी तो लगा लो। और कहते हैं कि भाई उस कुत्ते के रूप में परमात्मा उन्होंने दर्शन दिए। सच क्या है ये तो वो जाने, लेकिन शास्त्रों में लिखा है, मैं बात आपके साथ कह रहा हूं कि भाई वो सब कुछ हैं, दरिया हैं, दिहंद हैं, विस्यार हैं, फिर भी हम उनकी बात नहीं समझ रहे। तू दाना तू वीणा मैं विचार क्या करी, नामेच स्वामी वक्संद तू हरि। तू दाना यानी तुम ज्ञाता हो, हर चीज के ज्ञाता हो, हर चीज का ज्ञान है तुम्हें, चाहे सृष्टि का कोई भी युग रहा हो, सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, अब कलयुग चल रहा है, हर युग सब कुछ तुम्हें ज्ञात है, तुम कुछ नहीं भूले, हर चीज याद है। हम भूल जाते हैं, हम तो कल क्या खाया है वो भी भूल जाते हैं, लेकिन आप नहीं भूलते। इसीलिए हमारे हर कर्मों का लेखा जोखा बिल्कुल सही ढंग से नापा तौला जाता है। जब धर्मराज के सामने हम खड़े हो जाते हैं, एक एक बात का सही सही तरीके से हमें जवाब दिया जाता है, उसके यहां कोई परहेज नहीं किया जाता। यही तो समझाया है आपने कि तू दाना तू वीणा, यानी आपकी दृष्टि कैसी है। वीणा कहते हैं दृष्टा को, देखने वाले की दृष्टि। भाई आप ज्ञाता हैं, आपकी दृष्टि सब जगह हर जगह व्याप्त है। मैं विचार क्या करी, नामेच स्वामी वक्संद तू हरि। नामेच स्वामी का मतलब है, नामेच मतलब नामदेव महाराज जी के लिए यहाँ पे नामेच लिखा है। स्वामी वक्संद तू हरि, वक्संद तू हरि। वो कहते हैं संत नामदेव जी महाराज कि ऐ दाता तू मुझे बख्श ले, तू मुझे बख्श ले, तू मुझे बख्श ले। इतने अपराध किए हैं मैंने कि मैं किस तरह से तुझ तक पहुंच सकूं, मेरे लिए संभव नहीं। तो भाई ये संत नामदेव जी महाराज की बानी थी, जिसे शीर्षक दिया मेरे सतगुरु जी मुझ अंधे को केवल आपके नाम का ही सहारा है। ऐ मेरे मित्रों, हमें अपने सतगुरु को परमात्मा का दर्जा ही देना चाहिए। दुनिया के साथ यदि आप ये बात कहोगे तो लोग लड़ पड़ेंगे, लेकिन भाई हम भारतीय हैं। हमारी संस्कृति में हमें बताया गया है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। कि गुरु ही वो है जो हमें उस गोविंद तक पहुंचा सकता है। चाहे संत नामदेव जी रहे हों, कबीर साहिब रहे हों, मीराबाई जी रही हों, तुकाराम जी रहे हों, स्वामी जी महाराज रहे हों, गुरु नानक साहिब रहे हों, अभी सभी संत महात्माओं ने यही कहा है कि मौला आदमी बनाया। कि भाई वो मौला है, वो कुल मालिक का रूप है और वो आदमी बनाया है। उसकी लिए सौगात जो है वो नाम है। जब तक इस नाम के साथ जुड़े रहेंगे तब तक इस युग में यानी इस कलयुग में हम धनी हैं, हम धनी हैं, माला माल हैं। नाम की कमाई करते रहें तो धनी है, माला माल है, सुख संपदा सब कुछ रहेगी हमारे पास। अब ये धनी तुम इस दुनिया की 2 कौड़ी की दौलत से नापो, ये तुम्हारी मौज। भाई धनी वो होता है जिसके खाते में नाम का बैंक बैलेंस इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है कि उसकी आत्मा रूपी बैंक
भरी रहती है गुरु नाम से। 24 घंटे गुरु नाम की रट जो लगाई रखी होती है। हार हमारी लाठी गुरु का नाम है। तो भाई बानी की जैसे शुरुआत हुई कि मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, ऐ दाता वाकई में तेरा नाम खुंदकारा है। मेरी तो टेक तेरा नाम है और कुछ नहीं। मैं गरीब, मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। तुम्हारा नाम ही है जो इस कलयुग रूपी भव सागर से हमें उस पार ले जा सकता है। इसीलिए सभी के साथ हाथ जोड़कर विनम्र विनती के साथ यही मैं प्रार्थना करूंगा कि सदगुरु की सीख को सर माथे लगाओ, अमृत वेला में उठो, जब भी समय मिले तब गुरु नाम की भजन बंदगी करो। गुरु नाम ही सबसे बड़ा धन है। गुरु ही कृपालु है, दयालु है, जो हमें इस भव सागर से पार ले जा सकता है।